नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा जस्ट डायल लिमिटेड के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जस्ट डायल लिमिटेड ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मुकेश अंबानी पिछले साल ही इस कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था, जस्ट डायल लिमिटेड को। और देखिए जो कंपनी का आज का जो लो बनाया था वे 746 का था और इसने जो हाई बनाया था वे 792 रुपया का था। और इसका जो 52 वीक का जो लो है वे 644 रुपया है और ये जो 52 वीक का जो हाई है वे 1138 रुपया है। यानी आज का जो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था 750 का उसको भी ये तोड़ता हुआ नजर आया। तो इस कंपनी में आपको थोड़ा बहुत और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो चलिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वे क्या है। देखिए अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं मार्च 21 यानी मैं क्वार्टरली बेसिस की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर 33.6 करोड़ का था, जो कि मार्च 22 में वे 22.1 करोड़ था। बट दिसंबर 21 के कंपेयर में यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें इंक्रीज दिखाई देखने को मिला है। देखिए अगर मैं सालाना बेसिस की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था मार्च 18 में वे 143 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च 19 में 26 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, मार्च 20 में 272 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 21 में 214 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 20 में लगभग 71 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें वहाँ पर डिक्रीज दिखाई देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव फैक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यानी कंपनी जो है वे ज़्यादा से ज़्यादा अब पहले के कंपेयर में प्रॉफिट इतना ज़्यादा जनरेट नहीं कर रही है। अगर मैं इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, बट यहाँ पर जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वहाँ पर हमें इंक्रीज और इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देखिए जो प्रमोटर्स है उन्होंने 77.66% से अपना होल्डिंग जो है वे 77.64% कर दिया है। यानी मुकेश अंबानी का जो ये होल्डिंग है वे 77.64% है। और मैं एफआईज की बात करूं तो 3.41% से घटाकर 3.21% कर दिया है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 3.47% से बढ़ाकर 4.57% बात इंक्रीज कर दिया है। यानी मैं मार्च 22 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। आप सभी को पता है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भयंकर गिरावट चल रहा है। यानी कंपनी की अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी इतना ज़्यादा कोई डिविडेंड नहीं बांटती है, बट कंपनी के ऊपर हमें कोई कर्ज नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं कंपनी की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है और इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए अब जो ये कंपनी है वे बिक चुकी है, ये मुकेश अंबानी के पास चला गया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर वीकनेस की देखा जाए तो इसमें बहुत सारे हमें वीकनेस दिखाई देखने को मिल रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, यानी कंपनी जो है वे काफ़ी इसके जो शेयर प्राइस है वे काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है। बट यही मैं बोलूँगा कि जो कंपनी है कि जो कंपनी का जो ये नेट प्रॉफिट है हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज दिखाई देखने को मिलता है। यानी कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 6,330 करोड़ रुपीज़ का है। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो टर्म टू टर्म की बात करूं तो ये मार्केट लीडर है, यानी 88.7 है। और इस कंपनी का जो ग्रोथ है वे निगेटिव में है। भले ही मुकेश अंबानी के हाथ में कंपनी हो, बट इस कंपनी का जो ग्रोथ है वे निगेटिव में है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 3.7 है। और आपको यहाँ पर चाहे वे नेट प्रॉफिट हो चाहे वे नेट प्रॉफिट टर्म टू टर्म की अगर बात किया जाए तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज दिखाई देखने को मिल रहा है।
तो चलिए कंपनी का हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो 5.5% डाउन है। अगर मैं 5 डेज की बात करूं तो लगभग 15% डाउन है। अगर मैं एक महीने की बात करूं तो 5.5% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 3.5% डाउन है। अगर ईयर टू डेट की बात करूं तो 8% डाउन है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 50% का रिटर्न है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये ऑल टाइम 16% हाई है। यानी इस कंपनी का जो आईपीओ आया था वह 646 के आसपास इसका लिस्टिंग हुआ था और कंपनी ने यहाँ से एक बार हाई बनाया था 1700-1800 रुपये का लेवल इसने टच किया था, बट हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है और कंपनी के अंदर थोड़ा सा गिरावट का माहौल रहा और 2020 में तो इसने 300 रुपया का नीचे का लेवल चला गया है। यानी इस समय मार्केट जो है वे काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर रहा है। तो आप इस कंपनी में वेट एंड वॉच कीजिए। अगर इस कंपनी में अगर 400 रुपये के अगर नीचे के लेवल में आपको मिलता है तो आप वहाँ से चुकिएगा मत, इस माल को ज़रूर उठाइएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें किसी भी कहीं से भी आप पोजीशंस ले सकते हैं, तो आपको जो फ्यूचर में वे 10 से 15% से 20% रिटर्न मिल सकता है। बट अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलना है तो अगर 400 रुपये के नीचे में यानी 300 रुपीज़ से 400 के लेवल में आपको अगर मिलेगा तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है वे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, भले वे अंबानी की कंपनी क्यों ना हो। क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके एक अलग सेंटिमेंट्स होते हैं। तो इस कंपनी में मैं आपको बाई की सलाह तो अभी नहीं दूंगा, बट अगर आपको बाई करना है वे 400 रुपीज़ के नीचे आप बाई कीजिए। मेरा सलाह ये रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप किस प्राइस पे ले सकते हैं तो ये आपके हाथ में है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।